बहुत से लड़कियों को फेशियल हेयर को लेकर बहुत सारे सवाल होते हैं। अभी कल की ही बात है, हमारी पड़ोस वाली आंटी की बेटी ने मुझसे पूछा कि दीदी क्या हम फेशियल हेयर को रिमूव कर सकते हैं? फेशियल हेयर को रिमूव करने का सही तरीका क्या है वह बताएं ना। तो मैंने सोचा क्यों ना ये आपके साथ भी शेयर किया जाए। जी हाँ, आज हम बात करेंगे फेशियल हेयर को रिमूव करने के ऊपर कि हम फेशियल हेयर को कैसे रिमूव कर सकते हैं, फेशियल हेयर को रिमूव करने का सही तरीका क्या है और एक ऐसी रेमेडी जिसका इस्तेमाल करके आप फेशियल हेयर की ग्रोथ को बहुत कम कर सकते हो। तो चलिए आइए जानते हैं उसके बारे में। लेकिन इस वीडियो को शुरू करने से पहले मेरे चैनल हेल्थोपीडिया विद टीएस को सब्सक्राइब करना, इस वीडियो को लाइक करना और साथ साथ में इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए जिनके मन में फेशियल हेयर को लेकर बहुत सारे सवाल। तो चलिए आइए जानते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि एक्चुअली फेशियल हेयर क्यों होते हैं। फेशियल हेयर होने के अलग अलग रीजंस होते हैं, जैसे कि फेशियल हेयर जेनेटिक्स की वजह से भी हो सकते हैं। इसके साथ साथ फेशियल हेयर्स हार्मोनल चेंजेस की वजह से भी होते हैं। यह तो रहे कि फेशियल हेयर स्किन रीजन की वजह से होते हैं। अभी जानते हैं कि हम फेशियल हेयर को किस तरीके से रिमूव कर सकते हैं। फेशियल हेयर को रिमूव करने का क्या सही तरीका है जिससे हम हमारी स्किन को डैमेज होने से बचा सकते हैं। तो चलिए आइए जानते हैं। वैसे फेशियल हेयर को रिमूव करने के लिए मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट अवेलेबल है, जैसे कि आप वैक्स कर सकते हैं, थ्रेड कर सकते हैं या फिर अपने फेस को शेव कर सकते हैं, लेजर हेयर ट्रीटमेंट ले सकते हैं, अपने फेस पे ब्लीच करवा सकते हैं। इन सभी से आप फेशियल हेयर को रिमूव कर सकते हैं। लेकिन अगर आप अपने फेस पे ब्लीच इस्तेमाल करते हैं, ब्लीच में बहुत ज़्यादा केमिकल होते हैं तो वो आगे चल के आपके स्किन को डैमेज कर सकती है। इसके साथ साथ अगर आप लेज़र हेयर ट्रीटमेंट लेते हैं तो वो बहुत कॉस्टली जाती है। लेकिन फेशियल हेयर को रिमूव करने के लिए होम रेमेडीज़ के बारे में हम जानेंगे इसके नेक्स्ट वाली वीडियो में। लेकिन उस वीडियो को देखने के लिए आपको मेरे चैनल हेल्थोपीडिया विद टीएस को सब्सक्राइब करके उस बेल आइकन के बटन को प्रेस करना होगा ताकि उसका नोटिफिकेशन आपको वक्त पे मिल सके। तो चलिए आइए जानते हैं कि फेशियल हेयर को हम वैक्स, थ्रेड या शेव का इस्तेमाल करके किस तरीके से रिमूव कर सकते हैं और उसको यूज़ करने का सही तरीका क्या है। चलिए आइए जानते हैं उसके बारे में। जब भी आप अपने फेस पे थ्रेड करते हैं, थ्रेडिंग के लिए अगर आप पार्लर में जाते हैं या फिर घर पे करते हैं, अगर आप थ्रेडिंग के लिए पार्लर में जाते हैं तो आपने वो पार्लर वाली असिस्टेंट को कहना है कि जब भी आप थ्रेड का इस्तेमाल करें तो थ्रेड उनको आप मुंह में ना लेने दें। ऐसा इसलिए क्योंकि वो जो थ्रेड होता है वो कॉटन का होता है और जब हम थ्रेड करते हैं तो दो तरीके से करते हैं। एक होता है हाथ में लूप होता है और दूसरा तरीका होता है कि मुंह में धागा लेके हाथों से एक लूप क्रिएट किया जाता है जिसका इस्तेमाल करके फिर हम थ्रेड करते हैं। लेकिन क्या होता है कि वो कॉटन का बना हुआ होता है और वो जो सलाइवा होता है धीरे धीरे ट्रैवल करके आपके फेस को टच करता है। अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है, ओवर सेंसिटिव है, तो थ्रेड करने की वजह से जब सलाइवा आपकी स्किन को टच करता है तो फिर आपको रेडनेस फील होती है, रैशेस फील होता है, इचीनेस फील होती है या फिर आपको पिंपल्स वगैरह की भी समस्या हो सकती है। इसलिए अगर आप पार्लर में जाते हैं फेशियल हेयर को रिमूव करने के लिए तो आप उनसे कहिए कि आप हैंड का लूप वाला जो थ्रेड होता है उसका इस्तेमाल करके फेशियल हेयर को रिमूव करें। उस तरीके से फेशियल हेयर को रिमूव ना करें। उसके बाद सेकेंड तरीका है, अगर आप अपने फेस के वैक्स करते हैं तो वैक्स आपने बहुत ही ज़्यादा गर्म बिल्कुल भी नहीं लेनी है। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा गर्म वैक्स ले लेते हैं तो हो सकता है कि आपकी स्किन बर्न हो जाए। बर्न होने के कारण फिर आपकी स्किन ब्लैक भी पड़ सकती है या फिर आपकी स्किन उसके साथ निकल भी सकती है। इसीलिए आपने ज़्यादा गर्म वैक्स इस्तेमाल नहीं करनी है। आपने बहुत ही हल्की गर्म वैक्स का इस्तेमाल करनी है। जब भी आप अगर वैक्स लेते हैं तो आप वैक्स में अपनी उंगली डिप कर लीजिए और उसका टेम्परेचर चेक कीजिए। अगर आप वह वैक्स आपकी फिंगर टिप को बहुत हल्का गुनगुना फील होना चाहिए, बहुत ही हल्का, जैसे हम पानी को चेक करते हैं वैसे ही हल्का गुनगुना वो होना चाहिए, ज़्यादा गर्म बिल्कुल भी नहीं तो आपकी स्किन बहुत डैमेज हो सकती है। इसलिए बहुत ही हल्का गुनगुना रखें उस वैक्स को। उसके बाद जब भी आप वैक्स करें ना अपने फेस पे तो आपको ना उसको पार्टीशन करने हैं फेस पे। अगर सपोज आप अपर लिप्स के करते हैं, फॉर एग्जांपल करके आप अपर लिप्स की वैक्सिंग करते हैं, ठीक है, तो आपको उसको 3 से 4 पार्ट में डिवाइड करना है।
थोड़े छोटे छोटे पार्ट्स में आपको वैक्स लगा के फिर उसको रिमूव करना है। यह तो रही आपको वैक्स लगाना कैसे है, लेकिन अभी जानते हैं कि आपको वैक्स उतारना कैसे है। जब भी आप अपने फेस पे वैक्स लगाने के बाद उस पे स्ट्रिप लगाते हैं तो आपको अपने फेस के एक्सप्रेशन को टाइट करना पड़ेगा। अगर सपोज आप अपर लिप्स की वैक्स करते हैं, ठीक है, तो आपको अपने होठों को दबा लेना है। उसके बाद आप एक हाथ से उस स्ट्रिप को पकड़िए और दूसरे हाथ से जहाँ पे आपका वैक्स का एंड है, ठीक है, तो वहाँ पे आपको फिंगर से अपनी स्किन को थोड़ा सा टाइटन खींचना है। उसके बाद आपको स्ट्रिप को रिमूव करना है। इससे कैसे आपकी स्किन टाइट रहेगी। स्किन टाइट रहने की वजह से आपके फेशियल हेयर अच्छे से रिमूव होंगे और आपकी स्किन ढीली भी नहीं पड़ेंगी। बहुत सी लड़कियों को ये सवाल होता है कि हम वैक्स करते हैं अपने फेस पे, उसकी वजह से स्किन ढीली पड़ चुकी है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब भी वो वैक्स करते हैं तो उसके पोर्शंस नहीं करते हैं, साथ साथ में वो वैक्स जब भी करती है तो अपनी स्किन को टाइट नहीं रखती है, उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट कि आपको वैक्स जो है हेयर की ग्रोथ की डायरेक्शन में लगाने हैं और वैक्स जब आप निकालेंगे तो आपको हेयर की अपोजिट डायरेक्शन में उसको निकालना है। यह तो हमने जाने वैक्सिंग के बारे में। तो अब जानते हैं कि हम हमारे फेस को किस तरीके से शेव कर सकते हैं। जब भी आप अपने फेस के फेशियल हेयर को रिमूव करने के लिए शेव करते हैं तो सबसे पहली बात का ख्याल ये रखना है आपको कि आपका फेस बिल्कुल भी बेयर ना हो, कि आपके फेस को आपको अच्छे तरीके से मॉइस्चराइज रखने हैं। बिल्कुल भी बेयर फेस आपको शेव नहीं करना है। अगर आप बेयर फेस पे शेव करते हैं तो हो सकता है कि आपकी स्किन में ब्रेकआउट्स पड़ जाए और ब्रेकआउट्स होने के बाद आपके फेस पे पिंपल्स या एक्ने हो सकते हैं। इसीलिए जब भी शेव करें तो अपने फेस को अच्छी तरीके से मॉइस्चराइज रखें। उसके बाद जब भी आप शेव करते हैं अपने फेस को तो आपको हेयर के डायरेक्शन में ही अपने फेस को शेव करना है। उसमें भी आपको अपने स्किन को टाइट रखना होगा। अगर आप अपर लिप्स को शेव करते हो तो आपको अपने होठों को दबा लेना है, जिससे आपकी स्किन टाइट हो जाएगी। फिर आप उसको अच्छे से शेव कर लीजिए। वो भी आपको हेयर के डायरेक्शन में ही करनी है, हेयर के अपोजिट डायरेक्शन में नहीं करनी है। और आपको अच्छी क्वालिटी का रेजर इस्तेमाल करना होगा। लोकल तो मिलते ही है, लेकिन अगर आप अच्छी क्वालिटी का रेजर इस्तेमाल करते हैं तो वो आपके फेस के स्किन के लिए बहुत अच्छा रहता है। और हमेशा आप जब भी रेजर का इस्तेमाल करें या फिर शेव करने के लिए तो आपका रेजर अच्छे से साफ रहना चाहिए। यह तो हमने जाने कि हम फेशियल हेयर को किस तरीके से रिमूव कर सकते हैं। अब जानते हैं उस स्पेशल रेमेडी के बारे में जिनका इस्तेमाल करके आप फेशियल हेयर की ग्रोथ को बहुत कम कर सकते हो। तो वो रेमेडी है कि आपको एक फिटकरी लेनी है। फिटकरी आपको किसी भी शॉप से मिल जाएंगी, इजीली अवेलेबल होती है। आपको क्या करना है, उस फिटकरी का बारीक पाउडर बना लेना है। पाउडर बना लेने के बाद आपने एक बाउल लेना है। उस बाउल में आप 1/2 टेबल स्पून फिटकरी का पाउडर लीजिए और उसमें उससे डबल यानी कि 1 टेबल स्पून ऑफ पानी लेना है। याद रहे जब भी आप उसमें वाटर डालें तो वाटर जो है हल्का गुनगुना होना चाहिए, बिल्कुल भी ज़्यादा गर्म नहीं और बिल्कुल भी ठंडा नहीं। और एक बात, अगर सपोज आप 1/2 टेबल स्पून फिटकरी का पाउडर ले रहे हैं तो उससे डबल क्वांटिटी यानी कि 1 टेबल स्पून में पानी जाएगा। वही अगर आप 1 टेबल स्पून ऑफ फिटकरी का पाउडर ले रहे हैं तो 2 टेबल स्पून ऑफ वाटर जाएगा। तो आपको क्या करना है, इस मिश्रण को अच्छे से मिक्स कर लीजिए। मिक्स करने के बाद आप एक कॉटन बॉल लीजिए। कॉटन बॉल में उसको डिप करने के बाद जहाँ पे आपने शेव किया है या वैक्स किया है, ठीक है, तो उस जगह पे आप अच्छे तरीके से इस पानी को लगा लीजिए। उसके बाद आपने इस पानी को 10 से 15 मिनट वहाँ पे लगा रहने दे, फिर सादा पानी के साथ वॉश कर ले। इसका इस्तेमाल करके आपके फेशियल की हेयर की ग्रोथ बहुत हद तक कम हो जाएगी। आहिस्ता आहिस्ता कम होगी, एकदम से कम नहीं होगी। इसको मिनिमम से मिनिमम 3 से 4 महीने लगते ही लगते हैं। आपकी हेयर ग्रोथ के ऊपर डिपेंड करता है, इसको ज़्यादा भी समय लग सकता है और कम भी समय लग सकता है अकॉर्डिंग टू योर हेयर ग्रोथ। लेकिन यह प्रूवन और रिसर्च तरीका है, अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो आपके फेशियल हेयर की ग्रोथ डेफिनेटली कम हो जाएगी। यह तो हमने जाने कि हम फेशियल हेयर को किस तरीके से रिमूव कर सकते हैं, क्या सही तरीका है फेशियल हेयर को रिमूव करने का। इसकी नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे उन होम रेमेडीज के बारे में जिनका इस्तेमाल करके आप फेशियल हेयर को आसानी से रिमूव कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए सबसे पहले आप मेरे इस चैनल हेल्थोपिया विद टीएस को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा और साथ साथ में इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा।
ऐसे ही इन्फॉर्मेशनल वीडियोस के लिए मेरे चैनल पर बनी रहिए। स्टे ट्यून, स्टे हेल्दी, बी हेल्दी।